भारत में जियो की तरह इलेक्ट्रिक वाहन भी हो जाएंगे सस्ते। एजीएम बैठक में अंबानी द्वारा ली गई है घोषणा। आइए जानते हैं इसके संकेत के बारे में दोस्तों। तो जैसे कि बाइक देख सकते हैं, अभी इलेक्ट्रिक बाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो टेस्ला ने चीन में अपना पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लॉन्च कर दिया है, जो कि सोलर ऊर्जा के तहत वाहनों को चार्ज करने में सक्षम होगी। वहीं अंबानी द्वारा ली गई घोषणा में भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और कीमतों पर खासा असर पड़ने का संकेत मिल रहा है। आइए हम लोग पूरी डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बुधवार यानी आज कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक में संबोधित किया। इस बैठक को जियो मीट के जरिए आयोजित किया गया था, जिसमें मुकेश अंबानी ने कई बड़ी घोषणाएं की। इन घोषणाओं में से जियो टीवी प्लस और जियो ग्लास जैसे नए प्रोडक्शन लाने के साथ भारत में बैटरी स्टोरेज प्लांट पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई है। इलेक्ट्रिक वाहन भारत में आज एक बड़ा मुद्दा है और इस सेगमेंट पर वाहन कंपनियां और सरकार का जो नज़र है दोस्तों, वो गड़ा कर बैठी हुई है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि पिछले साल मैंने 2035 तक जीरो कार्बन एमिशन की अपनी 15 साल की योजना की घोषणा की थी। आज इसे लागू करने के लिए हमारी रणनीति और रोड मैप पेश करने में मुझे खुशी हो रही है। कंपनी द्वारा पेश की गई 3 वर्षीय योजना में 4 गीगा फैक्ट्रियां बनाना शामिल है। उन्होंने कहा है कि हम अगले 3 वर्षों में इस पहल पर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे और रिलायंस 2030 तक कम से कम 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करेगी, जिसमें कहा गया कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और गाँवों में रूफटॉप सोलर के जरिए यहाँ पे आएगा। तो बहुत ही बढ़िया खबर ले लिया गया है दोस्तों मुकेश अंबानी की तरफ से। वहीं पर इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि रिलायंस की बैठक में की गई घोषणा के बाद जागरण से हुई बातचीत के दौरान हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल ने कहा है कि यह एक बड़ा कदम है जो भविष्य में ईवी उद्योग के लिए स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसी दिशा में विकास पूरी तरह से उद्योग एवं एजेंडे और एंड टू एंड क्लीनर मोबिलिटी के मिशन के साथ तालमेल बिठाता है। भविष्य में ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन का दबदबा होगा और हीरो में हम भारत को वैश्विक ईवी हब बनाने में ऐसे ही प्रमुख व्यापारिक की घटनाओं में भागीदारी का आशा करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों, तो आने वाले टाइम में जो यहाँ पे है, वहीं हम लोग बात कर लेते हैं और भी यहाँ पे। तो टेस्ला के पहले चीनी चार्जिंग स्टेशन से कनेक्शन। आज हमने आपको इस बात की जानकारी दे दी है कि टेस्ला ने चीन में अपना पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है, जो कि सौर ऊर्जा के तहत वाहनों को चार्ज करने में सक्षम होगा। वहीं आज अंबानी द्वारा की गई घोषणा में भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और कीमतों में खासा असर पड़ने पर संकेत है। सोलर पावर से उत्पन्न होने वाले स्टोरेज करने के लिए कंपनी एक कारखाना स्थापित करेगी, जिसकी बिजली के अलावा रिलायंस हरित हाइड्रोजन का भी उपयोग किया जाएगा। इसमें बताया गया दोस्तों कि जिसे ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी की योजना के अनुसार यह एक ईंधन सेल कारखाना स्थापित करेगी, जो बिजली पैदा करने के लिए हवा से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करेगी। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रिलायंस द्वारा अगर बैटरी प्लांट का निर्माण किया जाता है तो यह देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देश में वाहनों की बिक्री में 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की हिस्सेदारी करीब 80% है। अगर कम लागत और आसानी से सुलभ चार्जिंग सिस्टम उपलब्ध कराया जाए तो इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी अपनाना ज़्यादा ही सरल होगा। इसी बीच में यहाँ पे कहा है कि भारत में अगर रिलायंस बैटरी स्टोरेज प्लांट स्थापना करता है तो इसके जरिए इस सेगमेंट में मांग में बढ़ोतरी होगी। जानकारी के लिए बता दें, देश में इलेक्ट्रिक वाहन की गति सबसे बड़ी परेशानी है इनकी बैटरी का। वर्तमान में सभी ईवी बैटरी चीन से आयात की जाती है, जिसका असर कीमत पर पड़ता है। वहीं अब बता दें दोस्तों, ऐसे में अगर रिलायंस बैटरी निर्माण करती है तो आने वाले समय में ईवी की जो है सो स्कूटी की कीमत कम हो जाएगी और रिलायंस जियो की जो स्कूटी आ रही है वो तो काफ़ी बेहद ही सस्ता हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।